महादेवप्पा साहब कभी भी नहीं बोला डैम टीपू सुल्तान बना बोलकर नहीं बोला, हम भी कौन भी नहीं बोलते। वो एक प्रोजेक्ट, वो एक प्लान, वो एक सोच, एक दूरंदेशी उनका था। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ಯಾವ ಮುಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಮುಲ್ಲಾ ಇದ್ರದ್ದು प्लान एस्टिमेट ಮಾಡಿದ್ರು करके पूछ रहे हैं। ये क्या है, ये प्रताप सिम्हा मूर्ख है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। मैं ही प्रताप सिम्हा को पूछना चाहता हूं, डीपीआर के बारे में बात करता है तो ताजमहल का डीपीआर कौन बनाया, रेड फोर्ट का, लाल किले का डीपीआर कौन बनाया, जो गुंबज है इसमें तुम्हारे बीजापुर में गोल गुंबज, वो सब हिस्ट्री है। आज भी देश विदेश से लोग जो ताजमहल देखने आते हैं, कितने साल पुराना, मुगल का जमाने का डीपीआर बनाया, कितना स्ट्रांग है। तुम्हारा डीपीआर बोलूं मैं, तुम्हारा नरेंद्र मोदी का डीपीआर, तुम्हारा इंजीनियर्स बनाए। सो गुजरात में कितना ब्रिज कोलैप्स हो गया, बिहार में तुम्हारा हुकूमत है, तुम्हारा और जेडीयू का, कितना ब्रिज कोलैप्स हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़ उदयगिरी, जहां पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर है, यहां पर एसडीपीआई के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब का जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो बहुत सारे अखबारी नुमाइंदे यहां पर मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं आज बिलखुसूस एसडीपीआई के दफ्तर पर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया, ये सब्जेक्ट ये है शहीद मिलत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जो हमारे इंचार्ज मिनिस्टर महादेवप्पा साहब एक बयान किए थे। बयान यह है कि जो केआरएस डैम है, उस डैम का जो फाउंडेशन का जो प्लान, जो फाउंडेशन का जो प्लान था, वो टीपू सुल्तान उन्होंने शुरू किया बोलकर। इस बयान को लेकर बीजेपी का लीडर बहुत गलत अल्फाजों में शहीद को गुस्ताखी करने का ये सब काम कर लेकर है, और गवर्नमेंट का खिलाफ भी। आर अशोक ये बोला है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट केआरएस डैम का नाम निकालकर टीपू सुल्तान डैम बोलकर नाम रखने के लिए गए हैं। दूसरा, प्रताप सिम्हा, ये सब हुआ ही नहीं है, ये नालवड़ी कृष्णराज वडेर को ये अवमान करते हैं, अपमान करते हैं। और कौन सी मुल्ला एस्टिमेट बनाया, कौन सा मुल्ला डीपीआर बनाया, ऐसा क्वेश्चन प्रताप सिम्हा ने किए। तो उसके लिए उनको जवाब देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। ये 1782 में टीपू सुल्तान जो इरिगेशन का जो फोकस करते थे, किसानों के लिए कुछ करना है, इनका जो डेवलपमेंट विजन में किसानों को एम्पावर करना है, स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि वो जमाने में जो मेन इनकम सोर्स जो था वो आकर एग्रीकल्चर था। तो उस टाइम में एक तो 40,000 जो तालाब, केरे कट्टे बोलते हैं, चेक डैम्स, कैनल्स, आज का जो कैनल है ना, वो जमाने का बना है 40,000। और उस टाइम का टोटल जो कल्टीवेशन प्रॉपर्टी में 35% इरिगेशन दिए थे। उस टाइम में 1782 में जो कन्नम्बाड़ी है, जो केआरएस है, उधर एक 70 फीट हाइट का एक डैम बनने का एक प्रोजेक्ट शहीद मिलत टीपू सुल्तान साहब ने किए थे। उसके बाद वो टाइम में क्या हुआ, पैसे भी रिजर्व रखे थे उसके लिए। थर्ड मैसूर, एंग्लो मैसूर वार हुआ, उस टाइम में वार हो गया। वार के बाद आपको हिस्ट्री मालूम है, इन 3 करोड़ रुपए जो भी नुकसान हुआ ब्रिटिशों को, वो नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपए पेनाल्टी डाले, फाइन डाले। जब वो 3 करोड़ देने का चाहिए, पैसा पूरा खाली हो गया, अपना बच्चों को उधर गिरवी रखे, सब मालूम। तो उसलिए क्या हुआ,
वो डैम का प्रोजेक्ट स्टॉप हुआ, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हुआ और 1799 में उनका शहीद भी हो गया। तो ये बात बाहर कैसा आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप सिम्हा को मालूम होना चाहिए, ये पब्लिक को कैसा मालूम हुआ। ये मालूम हुआ वहां के जो स्टोन होता है, शासना बोलती हो, तो उसमें था ये चीज, ये प्लान, ये प्रोजेक्ट। वो स्टोन जो है, वो शासना जो है, उसको एस्टैब्लिश किया नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर। जब नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर वहां डैम बने का प्रोजेक्ट उधर करे, वो खोदने का टाइम ये पत्थर मिला, ये शासन मिला। उस टाइम में ये देखकर दूरंदेशी क्या था, एक दिलदार थे नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर, मेरे जैसा एक राजा इसके बारे में फिक्र करेगा, एक हिस्ट्री होना चाहिए, अवाम को मालूम होना चाहिए बोलकर उधर वो जो स्टोन को उधर वो एस्टैब्लिश किया। आज भी वो मौजूद है। आज आप स्टोरी बनाने में वो दिखाए थे भी, और अच्छा है वहां जाके। तो ये टिप्पू सुल्तान साहब आको नहीं लगाए, उनका बेटे आको नहीं लगाए, या दूसरे कौन भी आके नहीं लगाए, नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर जो फाउंडेशन स्टोन को जो में जब खोदने के टाइम में मिला उसमें लगाए। ये मालूम होना चाहिए। महादेवप्पा साहब कभी भी नहीं बोला डैम टिप्पू सुल्तान बना बोलकर नहीं बोला, हम भी कौन भी नहीं बोलते। वो एक प्रोजेक्ट, वो एक प्लान, वो एक सोच, एक दूरंदेशी उनका था। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ಯಾವ ಮುಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಮುಲ್ಲಾ ಇದ್ರದ್ದು प्लान एस्टिमेट ಮಾಡಿದ್ರು करके पूछ रहे हैं। ये क्या है, ये प्रताप सिम्हा मूर्ख है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। 1340 में यानी कि टिप्पू सुल्तान साहब के रूलिंग के 450 साल पहले 1340 में होयसल जो डायनेस्टी थे, उस टाइम में तलकाड़ में मोड़कुतरे डैम आज भी मौजूद है। वो मोड़कुतरे डैम जो बनाए 1340 में, यानी टिप्पू सुल्तान साहब का जमाने से 450 साल डैम बनाया, बोलते उसका डीपीआर कौन बनाया? उस टाइम का नॉलेजेबल पर्सन थे, उस टाइम का वो सोच का टाइप का इंजीनियर्स थे, नहीं करके वो करने। आज तुम्हें कॉलेज में पढ़े जो इंजीनियर वो तो उस टाइम में कोई में नॉलेज नहीं था क्या वैसा तो। और 905 में पांडवपुर में एक डैम बनकर है, वो गंगा डायनेस्टी वाला बना है 905 में, यानी कि टिप्पू सुल्तान का जमाने से 800 साल पहले 905 में डैम बना कोई पांडवपुर में। अभी भी उसका जो भी ये है, ये जब कोई से कौन डीपीआर बनाया? मैं ही प्रताप सिम्हा को पूछना चाहता हूं, डीपीआर के बारे में बात करता है तो ताजमहल का डीपीआर कौन बनाया? रेड फोर्ट का, लाल किले का डीपीआर कौन बनाया? जो गुंबज है इसमें तुम्हारे बीजापुर में गोल गुंबज, वो सब हिस्ट्री है। आज भी देश विदेश से लोग जो ताजमहल देखने आते हैं, कितने साल पुराना, मुगल का जमाने का डीपीआर बनाया, कितना स्ट्रांग है। तुम्हारा डीपीआर बोलूं मैं, तुम्हारा नरेंद्र मोदी का डीपीआर तुम्हारा इंजीनियर्स बनाए। सो गुजरात में कितना ब्रिज कोलैप्स हो गया, बिहार में तुम्हारा हुकूमत है, तुम्हारा और जेडीयू का, कितना ब्रिज कोलैप्स हो गया, कितना क्या क्या तुम्हारा जमाने का जो मोदी का हुकूमत का जगह मोदी बने सो जो डैम अपना ब्रिजेस कोलैप्स हो गया, कौन डीपीआर बनाया? ये क्यों नहीं पूछता? ये मैसूर बेंगलुरु हाईवे मैं सुपरवाइज किया बोलते ना, कितने प्रॉब्लम हो गया, पानी आए तो आज भी प्रॉब्लम है। यानी कि ये सब एक ही इनका है, टिप्पू सुल्तान मुसलमान था, उसके लिए कुछ भी बोलना। डीपीआर के बारे में जो बात करते हैं, ये सब क्या है? देखो ये इनको क्या है, एक्चुअली कुछ एजेंडा नहीं है, कुछ एजेंडा नहीं है, उसके लिए कोई सा ही ऐसा एक एजेंडा ये लोग बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपको, अगर एक अपोजिशन लीडर है, प्रताप सिम्हा एक लीडर है, यही कर्नाटक का बेलगाम में जो एक स्कूल में जो हेडमास्टर मुसलमान था, उसको ट्रांसफर करना था, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ये लोग क्या करें, ये लोग पानी के वाटर टैंक में, स्कूल का वाटर टैंक में जहर मिलाए। 20 बच्चे ये पानी पी के हॉस्पिटलाइज हो गए,
पुलिस तहकीकात करी, उसका बाद यह मालूम हुआ ये हेडमास्टर मुसलमान था, इसको ट्रांसफर नहीं करने के लिए, बदनाम करने के लिए वाटर टैंक में, स्कूल वाटर टैंक में जहर डाल के बच्चों को मारने का साजिश करे। 3 अफराद जो कौन है, राम सेने का तालुक प्रेसिडेंट मुतालिक का जो संघ है, इससे पहले ऐसा ही ये लोग कुछ बीजापुर में पाकिस्तान का फ्लैग उड़ाए थे, यही लोग मुसलमान का नाम मान दे बोलकर जिंदगी में। तो ये बारे में अशोक नहीं बात करेगा। आप ऑपोजिशन लीडर है, बात कर। प्रताप सिंह माताडप्पा बात कर रही इसके बारे में, इसके बारे में क्यों नहीं बात करता? धर्मस्थला में इतना बड़ा हादसा हो रहा है, बच्चों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, इसके बारे में बात। यानी कि ये लोग क्या है, इनको कुछ एजेंडा नहीं है, इनको कुछ मुसलमान का एजेंडा नहीं है तो उन लोग बात करेंगे, लव जिहाद का बात करेंगे ये लोग। मगर जो धर्मस्थल में हादसा हुआ, 100 का गर्ल्स को, स्कूल गर्ल्स को ये लोग रेप किया, मर्डर किया, अभी खोद रहे, मिल रहा है, सब है। तो ये सब सब्जेक्ट ये लोग बात नहीं करेंगे। ये क्या है, बीजेपी का दुगलापन है, अवाम इसके बारे में जानता है। आइंदा ये डिपार्टमेंट को मैं कहता हूं, ऐसा जो शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान को, मुसलमानों के ऊपर ऐसा जो इल्जामात लगाना, गलत अल्फाज में बोलना, इसके ऊपर सुमोटो केस करना है और इसके ऊपर एक्शन लेना है। गवर्नमेंट खाली बोलने को, सिद्धरामैया इन्हों सब खाली बोलने का, हम जो भी ऐसा नफरत का भाषण देते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, कानून बनाते बोलकर, एक कानूनी कार्रवाई भी नहीं करते। अब ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ में एक MLA बोलिया, मुसलमानರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಣು ಹಾಕ್ತೀನಿ, इतना बड़ा गलत अल्फाज में बोला, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? वो चेक सब्जेक्ट कौन भी एक मुसलमान की, कोई भी एक दलित बोलकर रहता तो, एक कुर्बा का बारे में, गौड़ा का बारे में क्या होता था? ये सब हकीकत है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए।